हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। तो प्यारे बच्चों, फाइनली जो है जितने भी उड़ीसा वाले कैंडिडेट हैं उन सभी का यहाँ पे काउंसलिंग जो स्टार्ट हो चुका है। यानी कि अगर आपको पता होगा कि अगर आप उड़ीसा से बिलोंग करते हैं और उड़ीसा के किसी भी कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेने हैं आईटीपी के लिए, तो आपको सैम्स पोर्टल पर करना होगा रजिस्ट्रेशन। और फाइनली जो बच्चे, सैम्स पोर्टल आपके लिए ओपन हो चुका है। आपको पता होगा कल शाम को ही आपको अपडेट मिल चुका होगा और यहां पे डिटेल में जानेंगे कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं, कितनी फीस लगने वाली, कितनी सीट है और किस तरह से आपका काउंसलिंग होने वाला है और आपको कौन कौन से स्टेप को फॉलो करना है। इन सभी के बारे में ए टू जेड आपको इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं। तो एक सिंगल वीडियो होगा जहां पे आपको हर चीज आपका क्लियर हो जाएगा, जो भी आपके मन में डाउट्स होंगे। इसके बाद एक सेपरेट वीडियो आएगी कि कैसे आपको अप्लाई करना है। तो प्यारे बच्चों, उस वीडियो को देखकर ही अप्लाई करिएगा, अन्यथा हो सकता है कि आप कोई मिस्टेक कर सकते हैं। प्रेफरेंस सीट कैसे भरने, इन सभी के बारे में डिटेल बात करेंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, वो डॉक्यूमेंट्स आपको क्लियर करने वाला आज की इसी वीडियो में कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे और कैसे आपको सीट को एक्सेप्ट करना है, कैसे फ्रीज करनी है, स्लाइड क्या होता है, इन सभी के बारे में डिटेल में जानेंगे। और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट वाले कहाँ पे एलिजिबल है, ओबीसी वाले एलिजिबल है कि नहीं है, उन सभी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, आपको जैसे पता होगा यह जो है सैम्स पोर्टल आपका है, यहीं पे आपकी काउंसलिंग जो स्टार्ट होने वाली है और यहीं पे आपका होगा रजिस्ट्रेशन। ठीक है, और अभी आपका लॉगिन नहीं, मतलब अभी आपका रजिस्टर का ऑप्शन अभी नहीं शो करेगा, हो सकता है शाम तक आपको शो करे। ठीक है, तो आप जैसे डेट पे आओगे, डेट इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि काउंसलिंग जो है आपका स्टार्ट होने वाली है 2 बजे से 20 जून को, लेकिन अभी तक जो है स्टार्ट नहीं हुई है। ठीक है, लेकिन हो सकता है 2-3 घंटे में आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको बहुत जल्दी एक वीडियो मिलेगा, सेपरेट वीडियो, कि कैसे आपको काउंसलिंग करनी है। और यहां पे लास्ट डेट की बात करेंगे तो 5 जुलाई जो आपका लास्ट डेट है काउंसलिंग का। इसके बाद आप काउंसलिंग नहीं करा पाओगे। उसके बाद अगर बात करते हैं फर्स्ट राउंड कब आपका आएगा, तो 10 जुलाई को आएगा। उसी तरह से पूरा डेट मेंशन कर दिया। और फाइनली अगर बात करते हैं क्लासेस जो आपका चलने वाली है, वह आपका 1 अगस्त से क्लासेस चलने वाली है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो अब आते हैं इनका जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आया है, जिनका प्रोस्पेक्टस आया, उनके बारे में डिटेल में जानने वाले हैं। उससे पहले आप सभी को बता दें कि अगर आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ड्रॉप लेना चाहते होंगे या फिर आपके और कोई जूनियर्स होंगे, तो आप उन्हें बताइए एनसीडी कॉन्सेप्ट का श्योर सिलेक्शन प्लस बैच आ चुका है, जहां पे क्लासेस जो आपको 1 जुलाई से आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आप में से इंटरेस्टेड कैंडिडेट है, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, तो आप जाइए हमारे एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करिएगा। एप्लीकेशन का नाम है सीयूटी कॉन्सेप्ट, जहां से आप इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हो। और ध्यान रखिएगा, अभी जो है ऑफर चल रही है, 500 का बच्चे ऑफर है और यह जो ऑफर आपको देखने को मिलेंगे 30 जून तक, यानी जून के लास्ट दिन तक आपको यहाँ पे ऑफर देखने को मिलेंगे। और क्लासेस जो आपका 1 जुलाई से चलने वाली है। और यहाँ पे जितने भी आने वाले जो बैचेज रहेंगी, मॉक टेस्ट रहेंगी, जो आपका ई बुक रहेगा, हर चीज आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है अगर आप श्योर सिलेक्शन प्लस बैच ज्वाइन करते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं सेशन को और आप केयरफुली तरीके से आप पढ़िएगा। ठीक है, हमारे साथ आप भी रीड करने का प्रयास करिएगा। यहाँ पे अब देखो, टोटल का कॉलेज की बात करते हैं, कितने कॉलेज का काउंसलिंग होने वाला है सैम्स पोर्टल के थ्रू। तो टोटल आपका 15 कॉलेज आएंगे। अगर हम यहाँ पे आपका आरआई भुवनेश्वर और आईआईटी भुवनेश्वर और एक आपका संस्कृत यूनिवर्सिटी है उसको छोड़कर। ठीक है, संस्कृत यूनिवर्सिटी जो आपका उड़ीसा में है उसका अलग से काउंसलिंग होगी, आईआईटी भुवनेश्वर का अलग से हो रहा है और आरआई भुवनेश्वर का आपका अलग से होगा। ठीक है, बाकी जितने भी कॉलेज आपके उड़ीसा के हैं उन सभी का काउंसलिंग आपको क्या करना होगा, एक ही पोर्टल पर वो काउंसलिंग करानी है। और काउंसलिंग का फीस कितना लगने वाला है और प्रेफरेंस कैसे भरनी है आपको डिटेल बताएंगे आगे चल के। ठीक है, तो टोटल आपका 7 यहाँ पे यूनिवर्सिटीज है और आपका 8 जो है कॉलेज है। ठीक है, जहां पे आप एडमिशन ले सकते हो आईटीपी कोर्स के लिए। उसके बाद अगर बात करते हैं एलिजिबिलिटी का, तो सबसे बड़ी बात कि अगर आप उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, है ना, अगर आपका डोमिसाइल जो उड़ीसा का है तभी आप एलिजिबल है। तो आप सभी के लिए गुड न्यूज है कि अदर स्टेट वाले बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक आपके लिए बैड न्यूज भी है, जैसा आपको पता होगा आरआई भोपाल ने आपको रिजेक्ट कर दिया था कि हाँ भाई आप आरआई भोपाल में एलिजिबल नहीं हो। तो आपने 150 सीट खोया था, तो यहां पे आपने 1500 सीट पाया भाई, आप देख लो। तो आप सभी के लिए गुड न्यूज है कि 150 सीट खोकर आप लोगों ने 1500 सीट आपने पाया हुआ है। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना बच्चे, और हर समय आप लोग को साथ है, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना। ठीक है, कोई भी दिक्कत होगा हमेशा आपके साथ हैं। अब देखिए यहां पे बात करते हैं द एप्लीकेंट्स हु हैव सक्सेसफुली, आपका जो क्लास 12 है आपका उड़ीसा बोर्ड से होना चाहिए। ठीक है, उड़ीसा बोर्ड से नहीं, आपका जो आपका इंडिया के किसी बोर्ड से होना चाहिए, लेकिन हाँ क्लास 10 आपका जो है उड़ीसा से होना चाहिए, ऐसा इन्होंने बता रखा है। और एनसीडी एग्जाम में आपको अपीयर होना चाहिए। अगर आपका एनसीडी एग्जाम दिए हो तभी आप एलिजिबल हो, चाहे आपके मार्क्स 0 क्यों ना हो। ठीक है, बस आपका एग्जाम देना होना चाहिए। आपको पता होगा ऐसे भी कि अगर आपके मार्क्स 0 होंगे तो आप कट ऑफ लिस्ट में आओगे नहीं, आपको सीट एक्सेप्ट करी नहीं जाएगी, क्योंकि आपका मार्क्स बहुत कम होगा। और बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हो। उसके बाद आगे बात करेंगे, यहाँ पे एज लिमिट की कोई बात नहीं करी गई है कि आप चाहे किसी भी एज के होंगे आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका यूनिवर्सिटी आपको यहाँ पे एडमिशन देता है कि नहीं देता है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं यहाँ पे आपकी जो काउंसलिंग होने वाली है, यहाँ पे देखो ऑफलाइन काउंसलिंग कोई नहीं, यहाँ पे आपकी जो काउंसलिंग है पूरी फुल्ली आपका ऑनलाइन ही है। ठीक है,
आप पोर्टल पे अप्लाई करोगे, आपको सीट ऑफर करी जाएगी, उसके बाद दो ऑप्शन आपके सामने आएंगे, एक सीट एक्सेप्ट करने का, उसके बाद फ्रीज करने का ऑप्शन आएगा, और एक आपका स्लाइड का ऑप्शन आएगा। वो क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे आगे चल के, ठीक है। अब देखो काउंसलिंग का जो फी होने वाली है वह आपका 300 रुपए जनरल कैटेगरी और SEBS कैटेगरी, SEBC कैटेगरी, ठीक है। उसके बाद 200 रुपए आपका SC/ST कैंडिडेट के लिए है, ठीक है भाई। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, है ना। अब आगे आपका जो काउंसलिंग कहां पे होगा, तो एप्लीकेंट्स हैव टू पे द CAF फी एंड एडमिशन फी इन ऑनलाइन मोड ओनली, यानी आपको जो पेमेंट करना होगा ऑनलाइन पेमेंट करना है, ऑफलाइन आपको कोई पेमेंट नहीं करनी है, ठीक है। लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा, जब आपका एडमिशन हो जाएंगे तो आपको बुलाया गया है रिपोर्टिंग के लिए, डेट भी मेंशन कर दिया है कि फर्स्ट लिस्ट वाले बच्चों को, फर्स्ट राउंड वाले बच्चों को किस डेट को आनी है, ठीक है। शुरुआत में उसके बारे में बात कर चुके हैं, है ना। उसके बाद अगर बात करते हैं PW कैंडिडेट के यहाँ पे, तो 40% आपका यहाँ पे होना चाहिए आपके डिसेबिलिटी, तभी आप यहाँ पे आपको मिल पाएगा PW क्या बोलते हैं कैटेगरी, अन्यथा आपको नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट कुछ खास नहीं दिया है, ठीक है। और अगर बात करते हैं यहाँ पे सेम टू सेम वही सारी चीजें हैं। आगे बात करेंगे यहाँ पे, तो और कुछ खास चीज आपके लिए नहीं दिया है, ठीक है। हाँ, आपका जो एडमिशन होने वाले हैं, आपको पता होगा कि आपको जो सीट यहाँ पे ऑफर करी जाएगी आपके नॉर्मलाइज स्कोर के बेस पे ही करी जाएगी। लेकिन अब देखो किस तरह से आपका कट ऑफ लिस्ट बनने वाली है। तो आपने जितना इन फिगर स्कोर करा हुआ है, आपको पता होना चाहिए जितना आपने इन फिगर स्कोर करा हुआ है, अब उसके बट्टे में आपका 640 होगा, 640 मल्टीप्लाई आपका 100, ठीक है। इस तरह से कट ऑफ लिस्ट बनने वाली है। अब आगे इन्होंने मेंशन कर रखा है, ठीक है। और अगर आगे बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स को लेकर, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। हाँ, अब यहाँ पे देखो दो ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, एक ऑप्शन आपको फ्रीज का दिख रहा है। अगर आपको कोई सीट ऑफर करी जाती है, ठीक है, मान लीजिए आपने प्रेफरेंस भरा हुआ है 1 नंबर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से, और अगर मान लीजिए आपको 5 नंबर वाली कॉलेज आपको ऑफर करी जाती है, ठीक है, और अगर आपको पसंद है यहां सर मुझे 5 वाला ही चाहिए, मुझे 4, 3, 2 वाला 1 वाला नहीं चाहिए था, मैंने गलती से भर दिया, तो आपको क्या करना होगा, आपको फ्रीज पे क्लिक करना होगा, ठीक है। आपको दो ऑप्शन शो करेंगे, और एक ऑप्शन आपका स्लाइड होता है। अगर मान लीजिए आपको प्रेफरेंस मिला 5, लेकिन आप सोच रहे हो सर मुझे फर्स्ट चाहिए था, मुझे सेकंड चाहिए था, 5 मिल गया, हम क्या करें, तो आपको स्लाइड पे क्लिक करना होगा। स्लाइड से क्या होगा कि अगर सेकंड राउंड की अलॉटमेंट स्टार्ट होगी तो वहां पे आपका हो सकता है कि सीट आपको हो सके 4 पे मिल जाए आपको, एंड तीसरे कॉलेज पे आपको मिल सकता है, आपको सेकंड कॉलेज में मिल सकता है, ठीक है। तो दो ऑप्शन आपके सामने होंगे, एक फ्रीज का, एक स्लाइड का, ठीक है। तो अगर आपके मनपसंद कॉलेज मिल चुका होगा तो आप फ्रीज करिएगा, अन्यथा आप स्लाइड जरूर करिएगा, ठीक है। और स्लाइड के लिए आपको कुछ पेमेंट भी करने पड़ेंगे, ध्यान रखिएगा, कुछ वहां पे पेमेंट शो करेगा, अगर पेमेंट का ऑप्शन आते हैं तो पेमेंट करिएगा। वैसे मुझे लगता है पेमेंट शो नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्होंने बता रखा है कि कुछ आपको हो सकता है कि पेमेंट करना पड़ जाए, ठीक है। तो आप उसको ध्यान में रखिएगा, बाकी हम आपको अपडेट करते रहेंगे, आपको बिल्कुल परेशान आपको नहीं होनी है, ठीक है। उसके बाद आगे बात करेंगे इनका, तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इनके डॉक्यूमेंट्स को लेकर, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, और वही सारी चीजें दी गई है कि अगर आपको सीट अलॉट की जाती है, अगर आप सीट एक्सेप्ट नहीं करते हैं, पेमेंट नहीं करते हैं, तो आपका यहाँ पे जो है एडमिशन कैंसिल माना जाएगा, रिजेक्ट माना जाएगा, ठीक है। उन सब के बारे में इन्होंने बात करा हुआ है। उसके बाद अब देखो यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ पे रिजर्वेशन दे दिया है, ठीक है, कितने परसेंट सीट यहाँ पे रिजर्व है। तो अगर बात करते हैं SC का, तो 16.25% ऑफ द सेक्शनल स्ट्रेंथ ऑफ ईच कोर्सेज शैल बी रिजर्व फॉर SC एप्लीकेंट्स, यानी SC कैटेगरी वाले बच्चों के लिए, ST कैटेगरी वाले बच्चों के लिए सीट रिजर्व है। उसके बाद अगर बात करते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी, इनके लिए 5% का सीट जो रिजर्व है। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे एक्स सर्विसमैन वगैरह के लिए 1% का सीट रिजर्व है। उसके बाद आपको पता होगा यहाँ पे AWS और OBC कैटेगरी आपको यहाँ पे नहीं दिया गया, ठीक है, आपको SEBC कैटेगरी दिया है, यानी कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। अगर आप इस कैटेगरी में आते हो तो आपके सामने 11.25% का आपके सामने रिजर्वेशन है, ठीक है, इसको आप देख सकते हैं भाई। बाकी आपको एडमिशन जनरल कैटेगरी से लेना पड़ेगा। उसके बाद आगे बात करें यहाँ पे, अगर बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, तो द एप्लीकेंट्स हु हैव सक्सेसफुली पास्ड, यानी क्लास 12 आपका होना चाहिए। अब सुनो यहाँ पे मार्क्स की बात करेंगे, ठीक है, कितना परसेंट मार्क्स आपका होना चाहिए। बोला गया है कि अगर आप यहाँ पे कौन से कैटेगरी से, ठीक है, आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, यानी आपका 12th में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। यानी कि द एप्लीकेंट्स हु हैव सक्सेसफुली पास द +2 इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, है ना, या फिर अपशास्त्री आर एनी अदर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद 50% ऑफ मार्क्स इन एग्रीगेट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया शैल बी एलिजिबल फॉर एडमिशन इनटू 4 ईयर ITP एप्लीकेंट्स पासिंग 3 ईयर डिप्लोमा, ठीक है। यानी आपका एलिजिबिलिटी दिया गया है, तो भाई सिंपली आप देखो 10+2 आपका होना चाहिए। उसके बाद आपका NCT का स्कोर कार्ड आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद एप्लीकेंट्स मस्ट हैव अपीयर्ड इन NCET इन ऑल 7 सब्जेक्ट, यानी आप में से बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं कि कोई ना कोई एक सब्जेक्ट छोड़ देते हैं, तो ऑल सब्जेक्ट आपका अटेम्प्ट होना चाहिए, भले आपके मार्क्स निगेटिव में आए हो, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है, ठीक है। जहां पे 2 लैंग्वेज पेपर आपके हैं, 3 डोमेन सब्जेक्ट है, एक आपका GT, एक आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है, ठीक है।
इफ एन एप्लीकेंट इज absent या नॉट अपीयर्ड इन एनी ऑफ वन सब्जेक्ट विल नॉट बी कंसिडर फॉर एडमिशन। यानी अगर आपने कोई एक भी सब्जेक्ट अगर अटेम्प्ट नहीं करा हुआ है तो आप यहाँ पे एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे, ठीक है। और देखो एप्लीकेंट मस्ट हैव पास उड़िया, यानी आपका उड़िया होना चाहिए एज ए हायर सेकेंडरी, यानी 10th में आपका उड़िया होना चाहिए, उड़िया बोर्ड आपका होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो। अदर स्टेट वाले बच्चे यहाँ पे एलिजिबल नहीं रहेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं आपका, हाँ अब देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखा है, एप्लीकेंट मस्ट बी रेजिडेंसी ऑफ उड़ीसा फॉर अप्लाइंग इनटू एडमिशन 4 ईयर आईटीपी फॉर एकेडमिक सेशन 2026-27, यानी आपका उड़ीसा से होना कंपलसरी, अन्यथा आप एडमिशन नहीं ले पाओगे, ठीक है। तो आपके लिए भाई गुड न्यूज ही है। और कट ऑफ कैसे बनेगी इन्होंने बता रखा हुआ है कि टोटल सिक्योर्ड नॉर्मलाइज स्कोर जो आपका स्कोर आया होगा इसको पूरा ऐड करना है, इन सबको ऐड करके, ठीक है। मान लो ऐड करने में 400 मार्क्स आ रहे हैं आपके आ रहे हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई आपको 100 करने हैं और बटे में आपको 640 करना है, ठीक है। तो अब काट के दो भाई जितने आपके आएंगे और ये आपका स्कोर बनेगा और इसी के बेस पे आपके यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग करी जाएगी, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। भाई देख लो अभी आपके पास 5 जुलाई तक का टाइम है, ठीक है, लेकिन लास्ट डेट का वेट आपको नहीं करनी है। आप 25 जून के आसपास यहाँ पे आप एप्लीकेशन फॉर्म भर दीजिएगा। कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो 10th का आपका रिजल्ट होना चाहिए, आपका 12th का आपका मार्कशीट होना चाहिए, एनटीए का स्कोर कार्ड आपको होना चाहिए जो आपने स्कोर कार्ड आपने डाउनलोड करा होगा। उसके बाद प्रूफ ऑफ उड़िया पास सर्टिफिकेट, यानी आपने 10th कहां से पास करा हुआ है, ठीक है, उसका प्रूफ चाहिए, ठीक है। उसके बाद कॉलेज या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, यानी आप सीएलसी जिसे बोलते हो, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट या फिर टीसी बोलते हो आप, सीसी बोलते हो आप। उसके बाद शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट, एसईबीएस कैंडिडेट फ्रॉम रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो रैंक ऑफ तहसीलदार, यानी आपका सेंट्रल लेवल का होना चाहिए भाई, ठीक है, यानी कि रेवेन्यू ऑफिसर लेवल का आपका यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तहसीलदार के नीचे का आपका साइन नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो आप लोग कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। फॉर एससी एप्लीकेंट्स हर हिज फादर्स कास्ट सर्टिफिकेट में बी टेकन इनटू कंसीडरेशन, यानी जो एससी एसटी कैंडिडेट होंगे उनका फादर का भी यहाँ पे आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगने वाली है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं और खास चीज आपके लिए है, तो आप देख सकते हो भाई पीडब्ल्यू कैंडिडेट वाले बच्चों का सीएमओ लेवल का, एसडीएमओ लेवल का, सीडीएमओ लेवल का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक्स सर्विसमैन वालों के पास आपका भी भाई जो भी आपका लगता है सारी चीजें होनी चाहिए। उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ द एप्लीकेंट माइग्रेशन भी आपका होना चाहिए। और यहाँ पे ध्यान है 4 आपका पासपोर्ट साइज फोटो आपका साइज दे दिया है, ठीक है, ये भी आपके पास होना चाहिए। सिग्नेचर अगर आपके पास होने चाहिए, ये सभी आप ध्यान रखिएगा, तभी आप अपलोड कर पाओगे, तभी आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भर पाओगे, ठीक है। बाकी स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको फॉर्म भरने बता देंगे आपको। और हॉस्टल की बात करेंगे, यहाँ पे हॉस्टल का कोई मेंशन नहीं करा गया है, लेकिन हाँ अगर आपका कॉलेज अगर आपको हॉस्टल देती है तो एडमिशन के बाद आपको हॉस्टल का फॉर्म भरने पड़ेंगे, वहां पे आपको एडमिशन आपको हॉस्टल मिलने वाला है, ठीक है। अभी जो हॉस्टल के बारे में कोई बात नहीं करा गया है, ठीक है, बस आप एडमिशन लो उसके बाद देखिए। ये सारे आपको कॉलेजेस है, आप देख सकते हो टोटल आपके यहाँ पे 10 डिस्ट्रिक्ट है, 10 जिलों में आपका उड़ीसा में भी कॉलेज आपको आईटीपी का 15 कॉलेज आपको देखने को मिलेंगे। सीट की बात करें 1500 आपका सीट है, तो आप देख सकते हो, कोर्स देख सकते हो आप, और साथ ही साथ सीट्स आप देख सकते हो, ठीक है। और कौन कौन सा इसमें गवर्नमेंट कॉलेज है, कौन कौन सा इसमें स्टेट यूनिवर्सिटी है, ठीक है, ये सारा आप देख सकते हो भाई। बाकी कैसे फॉर्म भरने है, कैसे अप्लाई करनी है, आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगी, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक है। बिना वीडियो देखे आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरिएगा, अन्यथा आप मिस्टेक कर दोगे प्रेफरेंस भरने में, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में। कैसे आपको भरनी है पूरा बहुत जल्द आपको वीडियो मिलेगी, तो आप उस वीडियो को वेट करिएगा जरूर, ठीक है। बाकी आप सभी लोग बताइएगा इन्फॉर्मेशन कैसा लगा भाई आपको। बाकी आप अगर आप में से कोई कैंडिडेट से होंगे, कोई एस्पिरेंट होंगे जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन करना चाहते होंगे, तो आप सभी को पता होगा एनसीटी कॉन्सेप्ट का श्योर सिलेक्शन प्लस बैच आ चुका है, आप इसमें एनरोल हो सकते हैं। बाकी वेट करो अगले वीडियो का, बहुत जल्द आपको वीडियो मिलेगा स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरनी है। मैं किसी एक स्टूडेंट का फॉर्म भर के आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। आप मिस्टेक नहीं करिएगा बच्चे, ध्यान रखिएगा, अन्यथा हो सकता है एक गलती आपका यहाँ पे एडमिशन कैंसिल कर सकता है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। आप लोग गलतियां बहुत करते हैं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि जब तक वीडियो नहीं आती आप यहाँ पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरिएगा, पूरी तरह से वीडियो देखिएगा, तब जाकर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार।